अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो फार्मा के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सो हम जल्दी जल्दी पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं। इनमें से काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं वो प्रोफ में भी आते हैं। सो जस्ट ये एमबीएम फार्माकोलॉजी के एंड पे जो है एमसीक्यूज और ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से इंशाल्लाह काफ़ी सारे एमसीक्यूज प्रोफ में भी आएंगे। अच्छा, एएनएस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ड्रग यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस। एड्रोफोनियम ड्रग है, हमें पता है कि एड्रोफोनियम जो टेस्ट करते हैं हम इसको जो है डिस्टिंग्विश करते हैं मिस्थीनिया ग्रेविस को कोलिनर्जिक क्राइसिस से। नेक्स्ट एमसीक्यू भी वही आ गया। ड्रग्स यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइस्थीनिया ग्रेविस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम जब क्या होगा, ये एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग है। सो कोलिनेस्ट्रेज को ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से क्या है, इंक्रीज करेगी बेसिकली हमारे पास एसिटाइल कोलिन की कॉन्सेंट्रेशन, जिससे माइस्थीनिया ग्रेविस जो है इसकी एक्टिविटी पर्सन की इंप्रूव हो जाएगी, जबकि कोलिनर्जिक क्राइसिस मजीद जो है वो वर्स्ट हो जाएगा। सो इस तरह हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और इसको डायग्नोस कर सकते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस को। सो ड्रग यूज टू ट्रीट द माइस्थीनिया ग्रेविस इज नियोस्टिगमीन। सो ये हमें पता है कि इसके ड्रग जो है फाइजोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, ये आपको पता होनी चाहिए सारी ड्रग्स। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जीरोस्टोमिया और द जोजन सिंड्रोम, पाइलोकार्पिन। हमें पता है कि पाइलोकार्पिन हम बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ग्लूकोमा के अंदर भी एंड जीरोस्टोमिया। सो ये डिफरेंट कंडीशन है जिसके अंदर पाइलोकार्पिन हम आई के अंदर यूज करते हैं। एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो हम एट्रोपिन यूज करते हैं, ये बात हमें पता है। एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग, एट्रोपिन अगर ज्यादा हो जाए तो इसके लिए हम फाइजोस्टिगमीन यूज करते हैं। सो ये आपको तरतीब याद होनी चाहिए बेसिकली कि फाइजोस्टिगमीन कहाँ पे आंसर आना है, नियोस्टिगमीन कहाँ पे आना है। सो आपने ये चीजें जहन में रखनी है, बिकॉज यही एमसीक्यूज वहां पे आने हैं, यही चीजें कंफ्यूजिंग आपको करेंगी, क्योंकि वहां पे फाइजोस्टिगमीन आंसर माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में भी होगा और एट्रोपिन पॉइजनिंग में भी, ये दोनों होंगे। सो आपने इसके अकॉर्डिंग वो चीजें जहन में रखनी। एंटीडोट फॉर नॉन डिपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। सो ये देखिए अब यहाँ पे नियोस्टिगमीन है, अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग है तो फाइजोस्टिगमीन है, अगर नॉन डिपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है तो नियोस्टिगमीन है। सो अभी मैं जरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज हमने आपके पास टाइम कम होगा, तो हम जल्दी जल्दी ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसके लिए आप एएनएस वाला लेक्चर अगर किसी ने सुनना तो वो सुन लीजिएगा, उसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एट्रोपिन हमें पता है ग्लूकोमा में, बीपीएच में, चिल्ड्रन विद हाइपरथर्मिया एंड प्लस जो है हम जीआईटी के अंदर भी अगर हमारे पे एसिडिटी ज्यादा तो वहां भी यूज नहीं कर सकते। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस और हाइपोसिन या स्कोपोलामीन, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एट्रोपिन इन आई 72 आवर्स। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक इज एपिनेफ्रीन, हमें पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसके एससीक्यू भी आता है। उसके बाद आ गया टेकिफाइलेक्सिस शोन बाय द एम्फेटामिन एंड द एफेड्रिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फियोक्रोमोसाइटोमा इज फिनॉक्सीबेंजामीन। एंड नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये नॉन सिलेक्टिव अल्फा बीटा ब्लॉकर, जो हमारे पास लेबिटोलोल एंड कार्बिडोलोल। और बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन द क्रोनिक हार्ट डिजीज इज एमसीबी। एमसीबी से आपने याद रखना है मेटोप्रोलोल, कार्बिडोलोल एंड बाइसोप्रोलोल। यूहिम्बीन इज यूज्ड फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये भी बहुत दफा आया हुआ है। मिट्रियासिस विद साइटोप्लेगिया, एट्रोपिन एंड पैरासिम्पैथोलिटिक जो ड्रग्स हैं ये सारी की सारी इसके अंदर यूज होती हैं। नेक्स्ट हम जो है मूव करते हैं जी इसी के साथ ही सीवीएस की तरफ। सीवीएस में देखिए हमारे पास डायूरेटिक यूज फॉर ग्लूकोमा एंड एक्यूट माउंटेन सिकनेस, एसिडजोलामाइड। एसिडजोलामाइड हमें पता है बेसिकली जो है इसका ग्लूकोमा में भी काम ये है और एक्यूट माउंटेन सिकनेस में भी। बेसिकली ये हमारे पास क्या करता है, सेक्रीशंस को जो है वो कम करता है और इसी तरह जो है हमारे पास प्रेशर को कम करता है ओवरऑल। ड्रग ऑफ चॉइस इन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एसिडजोलामाइड। Diuretic contraindicated in hepatic cirrhosis is acidzolamide. Diuretic which increases the chances of calcium stone, acidzolamide। हमें पता है ये कैल्शियम स्टोन को क्यों ज्यादा करता है, ये हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के अंदर सारा का सारा पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा डायूरेटिक ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एडिमा इज लूप डायूरेटिक furosemide. अदर ड्रग्स विच कैन बी यूज फॉर पल्मोनरी एडिमा इज मॉर्फिन। अच्छा डी, उसके बाद आ गया all loop diuretic are sulfonamide except
एथाक्रिनिक एसिड ये सल्फोनामाइड इन नेचर नहीं होता। अच्छा, लूप डायूरेटिक आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद अमाइनोग्लाइकोसाइड बिकॉज ऑटोटॉक्सिसिटी बाय बोथ ड्रग। ये बेसिकली इनका इंटरेक्शन हमने पढ़ा था अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का एंड लूप डायूरेटिक का, ये दोनों ऑटोटॉक्सिक होती है जिससे इनकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है, बेसिकली एडिटिव इन नेचर होती है। लूप डायूरेटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद डाइजॉक्सिन इज हाइपोकैलेमिया कॉज करती है। Thiazide diuretic used to treat idiopathic hypercalcemia, hypercalciuria यूज कॉज करती है। अच्छा, एक और चीज आपने याद रखनी कि जो पॉइंट आपको मिस हो रहा हो, जस्ट आपने जब आप ये पॉइंट रिवाइज कर रहे होंगे तो आपने जस्ट हाईलाइट दैट पॉइंट कि ये वाला पॉइंट मेरा मिस हो रहा है, उसको हाईलाइट कर लें पीडीएफ में या इस तरह टिक कर लें ताकि आप आखिरी दिन जाने से पहले उसको अच्छे तरीके से देख सकें। Thiazide diuretic, diuretic indicated in hepatic cirrhosis is spironolactone। उसके बाद आ गया हमारे पास गायनेकोमेस्टिया एंड एंड्रोजेनिक डिसऑर्डर कॉज बाय स्पाइरोनोलेक्टोन, इसके साइड इफेक्ट में बात आई है। डायूरेटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद एस इनहिबिटर और आर्ब्स इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, ये इसके साथ यूज नहीं होता। उसके बाद आ जाए हम लोग जी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट फॉर द रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर और इंट्राक्रेनियल हेमरेज इज मैनिटोल। अगेन मैनिटोल हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसी चीज में, ये हमारे पास जो है उसकी रिलीज को कम करती है ओवरऑल। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी और रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉर्फिन। डायूरेटिक यूज्ड टू ट्रीट कंडीशन इन व्हिच हाई यूरिन फ्लो इज रिक्वायर्ड इज मैनिटोल। प्रेगनेंसी मॉडरेट हाइपरटेंशन इज मिथाइल डोपा उसके अंदर यूज करते हैं। प्रेगनेंसी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर हाइड्रोलाजिन यूज करते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी नॉर्मली हो तो उसके अंदर नाइट्रोप्रोसाइड यूज करते हैं। डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन हो तो एस इनहिबिटर और आर्ब्स यूज करते हैं, दोनों के अंदर बेसिकली इसकी इन्वॉल्वमेंट होती। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एस इनहिबिटर और आर्ब्स इज प्रेगनेंसी, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस एंड रीनल वेस्कुलर डिजीज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के साथ। उसके बाद आगे SLE caused by hydrolazine. Hirsutism which can be used for male pattern baldness is caused by the minoxidil. Nitroprusside cause the cyanide toxicity. Drug contraindications in vasospastic angina हमें पता बीटा ब्लॉकर बिकॉज मजीद उसके अंदर ये जो है वो कॉज करेगा, वर्स कर देगा इस कंडीशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ मायोकार्डियल सेल इज मायोकार्डियल फाइबर टेंशन। Which of the following doesn't decrease the mortality rate in heart failure? Digoxin, because ये mortality नहीं करता बल्कि उसकी start कर देता है, जो मायोसाइटोन की नेक्रोसिस में start कर देता है। Drug contraindicated with digoxin, quinidine, Virampil, loop diuretic and thiazide diuretic होती है हमारे पास। With diuretic is contraindicated with digoxin, loop diuretic, thiazide because they cause hypokalemia। ठीक है। Which electrolyte imbalance cause the digoxin toxicity? Hypokalemia, hypomagnesia, hypercalcemia। डाइजॉक्सिन इंड्यूस एरिथमिया आर बिकॉज ऑफ इंक्रीज कैल्शियम इन द सार्कोप्लाज्म, वही ऊपर वाली बात हाइपरकैल्सीमिया वाली। एंड ड्रग फॉर इट्स ट्रीटमेंट इज फेनिटोइन, हमें पता है वो यूज करते हैं हम इसके अंदर। डाइजॉक्सिन क्रोनिक पॉइजनिंग गो फॉर इलेक्ट्रोलाइट इंप्रूवमेंट, मोस्टली पोटेशियम के इंप्रूवमेंट करते हैं, हमें पता है ये हाइपोकैलेमिया के साथ इंडिकेटेड होती है। डाइजॉक्सिन इंक्रीजिंग पीआर इंटरवल ऑन ईसीजी, ये पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये डाइजॉक्सिन वाले टेबल आपने दोनों अच्छे तरीके से देखने, इसका इलेक्ट्रिसिटी वाला सॉरी इलेक्ट्रिक जो इंडिकेशन वाला भी और इसका जो है इलेक्ट्रोलाइट इंडिकेशन वाला भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं और एससीक्यू भी आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर यूज्ड इन हेमरेजिक स्ट्रोक। क्वानिडीन का QT इंटरवल प्रोलोंगेशन। एंड उसके बाद आ गया विच एरिथमिया कॉज SLE, प्रोकेनामाइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर एरिथमिया इज लाइडोकेन। अच्छा, ये ड्रग ऑफ चॉइस का जो टेबल है ना एरिथमिया के लिए, ये MBM फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छा बना हुआ है, तो ये आपने लाजमी देखे जाना। इसमें से SCQ भी आता है, आपसे वो पूछता है कि इस एरिथमिया में कौन सा जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट लिखे, तो आप अगर वो गेस ही नहीं करेंगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। Drug used for the prophylaxis of post-MI arrhythmia beta blocker except the esmolol because it is short half-life होती है इसकी। अच्छा, एंटी अरिथमी फॉर द रिफ्रैक्टिव अरिथमिया अमायोडेरोन, देखें वही वाले सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं। ड्रग विच हैज थायराइड abnormality, corneal deposit or pulmonary fibrosis is amiodarone. Drug of choice for the AV nodal arrhythmia calcium channel blocker. Drug of choice for supraventricular arrhythmia beta blocker और calcium channel blocker. Drug of choice for proximal supraventricular tachycardia PSVT जो तो हमारे पास adenosine, and if it is not option then esmolol यानी beta blocker. For acute supraventricular arrhythmia adenosine और esmolol. Atrial flutter और the fibrillation के लिए digoxin.
और हमारे पास ज़ेंथोप्सिया और येलो हेलोस के लिए डाइजॉक्सिन। सो दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि सीवीएस और एएनएस की डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी डिस्कस करते हैं।